दोस्तों, हम जानते हैं कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12th तक के सभी विषयों का पाठ्यक्रम जो सिलेबस था वो घटा दिया गया है 30% तक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस के बारे में, कक्षा 9 विज्ञान के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हटा दिए गए हैं और अब आपको कितना सिलेबस पढ़ना होगा। 2020-2021 सत्र में अगर आप 9th का एग्ज़ाम दोगे तो आपको अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, 9th में पढ़ना बहुत ही अच्छे से पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बाद आप 10th में जाते हो जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। तो विज्ञान में हम देखेंगे कि जो सिलेबस हटाया गया है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कोविड-19 के चलते 2020-21 में 30% सिलेबस कम किया गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो यूनिट फर्स्ट में इकाई 1 में कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, तो द्रव एवं व्यवहार चैप्टर जो था उसमें से टॉपिक मोल संकल्पना अर्थात मोल कॉन्सेप्ट, मोल का कण के द्रव्यमान तथा संख्या से संबंध, ये टॉपिक हट गया है। एक चैप्टर है फर्स्ट यूनिट में इकाई 1 में एक चैप्टर है सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र, समस्थानिक तथा संभारिक, ये भी टॉपिक हट गया है। अब यूनिट 2 में देखते हैं। तो यूनिट 2 जो है वो है स्वास्थ्य एवं रोग। तो इसमें स्वास्थ्य तथा इसका खराब होना, ये टॉपिक हट गया है। संक्रामक तथा असंक्रामक बीमारियां, वो बीमारियां जो संक्रामक और असंक्रामक हैं, 2 प्रकार की, वो सिलेबस हट गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कारण एवं लक्षण, सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रोग, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, इनके द्वारा जो रोग होते हैं उनकी रोकथाम और उनके उपचार के नियम एवं रोकथाम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, ये सारा सिलेबस आपका हट गया, ये सारे टॉपिक्स हट गए हैं। तीसरी यूनिट है फिजिक्स से रिलेटेड। तो तीसरी यूनिट का नाम है गति, बल और कार्य। तो गति का जो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण की व्युत्पत्ति थी, डेरिवेशन होता है जिससे हम सूत्र निकालते हैं, वो हट गया है। और एक समान वृत्तीय गति की प्रारंभिक धारणा, जो वृत्तीय गति होती है उसके बारे में बताया जाता अगर ये सिलेबस में होता, लेकिन अब ये टॉपिक हट गया है। बल एवं न्यूटन के नियम, संवेग संरक्षण की प्रारंभिक धारणा हट गया है। गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान और भार मुक्त पतन हट गया है। प्लवन में आपका आपेक्षिक घनत्व की प्रारंभिक धारणा हट गई है। नेक्स्ट है आपका कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य में ऊर्जा संरक्षण का नियम हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। ध्वनि चैप्टर में प्रतिध्वनि, सोनार और मानव कर्ण अर्थात मानव के कान की आंतरिक संरचना, वो टॉपिक हट गया है। अब देखते हैं यूनिट 4 जो है हमारा पर्यावरण, उसमें क्या क्या हटा। तो हमारे पर्यावरण जो चैप्टर है उसमें से प्राकृतिक संसाधन है, चैप्टर का नाम, यूनिट है हमारा पर्यावरण और चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें वायु की गति हट गई है, पवने एवं भारत में वर्षा लाने में इनकी भूमिका, ये हट गया है। और जैव रासायनिक चक्र, कार्बन जो साइकिल था, कार्बन चक्र था, वो हट गया है। यूनिट नंबर 5 में खाद्य उत्पादन, इसमें पादप अर्थात पौधों और जंतुओं जनन एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन एवं प्रबंधन, ये टॉपिक हट गया है। उसके अलावा 70% में अब आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर दिया गया है। तो 70% में आप देखेंगे कि आपकी टोटल 5 यूनिट बची हैं। पहला है द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार 20 मार्क्स में, सजीव जगत में संगठन 15 नंबर में, गति बल तथा कार्य 25 नंबर में, हमारा पर्यावरण 6 नंबर में और खाद्य उत्पादन 4 नंबर में। तो टोटल 70 नंबर का पेपर आपका होगा, 30 नंबर होंगे प्रोजेक्ट कार्य के, तो टोटल 100 नंबर का आपका विषय बनता है। अब देखिए आपकी सिलेबस में जो जो बचा है, अभी तक मैंने वो टॉपिक बताए थे जो जो हट गए हैं, लेकिन अब आप ये समझिए ध्यान से कि कौन कौन से टॉपिक बचे हैं। तो यूनिट फर्स्ट जिससे 20 नंबर के प्रश्न आएंगे उसमें बचा है द्रव्य की परिभाषा, ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था के लक्षण,
आकार, आयतन, घनत्व, अवस्था में परिवर्तन, ऊष्मा का अवशोषण, हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट, वाष्पन अर्थात वेपोराइजेशन वाष्पीकरण के कारण शीतलता, संघनन, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में हैं, ये आपको पढ़नी है। द्रव्य एवं प्रकृति में तत्व, यौगिक तथा मिश्रण, सामांगी तथा विषमांगी मिश्रण, कोलाइट तथा निलंबन, ये आपको पढ़ना है। कण प्रकृति, आधारभूत इकाई, परमाणु वाला कॉन्सेप्ट, अणु वाला, रासायनिक संयोजन के नियम, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परमाणु तथा आणविक द्रव्यमान, ये हट गया, और सॉरी हटा नहीं है, ये है आपके सिलेबस में, प्लस परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्लस संयोजकता जो टॉपिक है ये आपको पढ़ाया जाएगा और ये आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम सजीव जगत में संगठन, जो यूनिट नंबर 2 है। 15 नंबर में इससे प्रश्न आएंगे आपके वार्षिक परीक्षा में। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो कोशिका के बारे में पढ़ना है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का केंद्रक, क्रोमोसोम्स, कोशिका भित्ति, ये जो कोशिका के टॉपिक होते हैं ये आपको पढ़ना है। फिर आते हैं आपके टिश्यूज अर्थात ऊतक, अंग, अंगतंत्र और जीव, जंतु एवं वनस्पति ऊतक, संरचना और कार्य। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, जो एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इसके बाद पौधों के जो विभज्योतकी एवं स्थायी ऊतक वनस्पतियों में ये आपको पढ़ाए जाएंगे। अब जीवों में विविधता जो होती है, वनस्पति एवं जंतुओं में विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं पृथ्वी पर, तो उनमें ये विविधता है, अर्थात अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां भी हैं, अर्थात पौधे भी अलग अलग प्रकार के हैं और जंतु भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसे ही विविधता कहते हैं। वर्गीकरण का आधार, श्रेणियों में बांटना उनको, इसके बाद वनस्पतियों के प्रमुख समूह जैसे बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनकी प्रमुख विशेषताएं आपको पढ़नी है। जंतुओं के समूह नॉन कॉर्डेटा संघ तक और कॉर्डेटा वर्ग तक, इनकी आपको प्रमुख विशेषताएं पढ़ाई जाएंगी। अब देखते हैं जो फिजिक्स की यूनिट है, गति, बल एवं कार्य, बोल रहा हूँ, तो यूनिट 3 है गति, बल और कार्य। इसमें आपको गति में दूरी और विस्थापन पढ़ाया जाएगा, वेग पढ़ाया जाएगा, एक सरल रेखा में एक समान और असमान गति पढ़ाया जाएगा, त्वरण पढ़ाया जाएगा। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 25 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद आता है एक समान गति एवं एक समान त्वरित गति के लिए दूरी, समय तथा वेग समय का ग्राफ, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद बल एवं न्यूटन का नियम, बल एवं गति, न्यूटन के गति के नियम, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल, वस्तु का जड़त्व तथा द्रव्यमान, संवेग और बल एवं त्वरण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। गुरुत्वाकर्षण में आपको क्या पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, सर्वात्रिक नियम उसको कहते हैं, वो पढ़ाया जाएगा आपको। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अर्थात गुरुत्व पढ़ाया जाएगा। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण आपको पढ़ना है। इसके बाद प्लवन का अर्थ होता है तैरना, तो प्रणोद एवं दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत और उत्प्लावन बल, ये टॉपिक आपकी इस चैप्टर में आएंगे या इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य में बल द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा के बारे में, शक्ति, सामर्थ्य जिसको कहते हैं उसके बारे में, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये आपको पढ़नी है। ध्वनि जो चैप्टर है उसमें आपको क्या पढ़ना है कि ध्वनि की प्रकृति और विभिन्न माध्यमों में इसका संचरण, ध्वनि की चाल, मनुष्यों में श्रव्यता का परिसर, श्रव्यता का मतलब होता है सुनने का परिसर, की कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। इसके बाद पराध्वनि और ध्वनि का परावर्तन, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट नंबर 4 जो है हमारा पर्यावरण, उससे 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें आपको प्राकृतिक संसाधन में थोड़ी सरल प्रकार की यूनिट होगी, वायु, जल, मृदा, वायु श्वसन के लिए, दहन के लिए, तापमान नियंत्रण के लिए, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, सामान्य परिचय, ओजोन परत में छिद्र एवं संभावित अवक्षय।
जैव रासायनिक चक्र में जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट नंबर 5 है खाद्य उत्पादन, जिससे 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इसमें आपको खाद्य एवं उर्वरकों का प्रयोग, रोगों एवं कीटों से बचाव, ऑर्गेनिक कृषि, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ तक आपके पढ़ने के टॉपिक खत्म हो जाते हैं और फिर आपके प्रैक्टिकल का वर्क आता है, जिसको 30 नंबर में प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल का वर्क होगा। तो वो आपको अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरह से बताया जाता है। वैसे प्रैक्टिकल के टॉपिक यहाँ पर चल रहे हैं, जो यहाँ पर सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये सभी प्रैक्टिकल हैं जो कि आपसे कराए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क की सूची भी आप इस प्रकार देख सकते हैं। इस सिलेबस को आप upmsp.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था क्लास 9th विज्ञान के बारे में कि अब हमें क्या पढ़ना है और कितना सिलेबस घटाया गया है और कितना सिलेबस हमें पढ़ना है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर आपकी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।